Welcome to my channel The Clear Concept Mathematics. देखो ये जो क्वेश्चन है हमारा, है ना, इसमें प्रूफ करके लाना है, वेरीफाई करना है। क्या है कि cos 60 इंटू कॉस 30 माइनस साइन 60 इंटू साइन 30 इक्वल टू लाना है cos 90। मतलब ये हमारा LHS वाला ये पूरा पार्ट है और वो RHS, मतलब LHS इक्वल टू अगर RHS प्रूफ कर देते हैं तो हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले cos 60 फर्स्ट लेक्चर में जो बताएं उसको ध्यान लेना है। एक हमारा अंगुरी है, इसमें होता है फर्स्ट में, यहाँ पर होता है, इसको हम बोलेंगे 0 डिग्री, ये होता है 45 सॉरी 30, ये होता है 45 और ये होता है हमारा 16 और ये होता है 90, है ना। एक ट्रिक है जिसके हेल्प से आप बता सकते हैं, है ना, ये cos 60 के मान, तो cos 60 के मान न भी याद है तो इसके लिए फॉर्मूला हम बताए हैं कि फिंगर एभव अपॉन 2। देखो इजी से बना देगा, है ना। तो फिंगर एभव और cos 60, तो 60 तो यहाँ है हमारा, 60 यहाँ, इसके ऊपर कितना है एक आऊंगी तो लिखो √1 अपॉन नीचे रूट में कोई भी नंबर निकला कितना बचा 1, तो 1/2, है ना। तो cos 60 का वैल्यू कितना हो गया 1/2 रख सकते हैं डायरेक्ट, है ना। तो 1/2। आइए अब उसी तरह cos 30 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 30 हमारा देखो 30 का नंबर कहाँ पड़ी, तो 30 हमारा यहाँ पड़ी है 30 यहाँ पड़ी, है ना। तो क्या बोलता है फॉर्मूला हमारा वही है। अब हमारा वैल्यू निकालना है cos 30 का। देखो तो बोलता है कि फिंगर एभव और 30 के ऊपर कितना है 1 2 3 अंगुली, तो लिखो रूट में होगा तो √3 अपॉन नीचे 2, बस बन गया। तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो ये हो गया हमारा √3/2 माइनस। अब साइन 60, तो इसके लिए साइन के लिए चेंज हो जाता है। तो साइन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ये cos के लिए था, साइन के लिए जो फॉर्मूला होता है हमारा बाबू, साइन के लिए जो फॉर्मूला होता है साइन थीटा इक्वल टू फिंगर बिलो, इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर फिंगर बिलो अपॉन 2। अब देखो अब साइन 30, यहाँ पर साइन 60 चाहिए था, साइन लिखो 60 थीटा के यहाँ 60 क्या बोलता है 60, तो फिंगर बिलो देखो तो 60 हमारा यहाँ इसके नीचे 1 2 3 अंगुलियां है, तो लिखो रूट में हो जाएगा 3/2, है ना। तो साइन 60 की वैल्यू है √3/2, तो इसका वैल्यू होगा √3/2 इंटू, है कि नहीं। अब हमारा cos 30 वही फॉर्मूला, तो यहाँ पर चेंज कर दो, थीटा के जगह पर 30 रख दो, ध्यान से इसको समझना। तो cos 30 तो वही फॉर्मूला फिंगर बिलो, अब 30 हमारा यहाँ, इसके नीचे कितना अंगुलियां है एक, तो लिखो रूट में 1/2। अब कोई भी नंबर रूट में रहता है तो हो जाता है, रूट से बाहर निकलेगा 1 के तो 1/2, है ना। तो cos 30 का वैल्यू 1/2 हो गया। अगर आपको न भी याद है तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। चलिए इसको 1 में गुना करो तो होगा √3/2 4 माइनस, और यहाँ पे देखो cos 90, तो cos 90 का वैल्यू हो जाएगा 0। अब देखो कैसे कर सकता है, तो cos 90 यहाँ है, उसके ऊपर जाओ, एक भी अंगुलिया नहीं तो 0/2, 0 में समथिंग से डिवाइड करें 0 ही आएगा, तो ये हो गया हमारा cos 90 0। अब देख लेते हैं, तो ये हो गया हमारा √3/2 4, ये √3/4, ये √3/4 है, दोनों क्या हो जाए कट जाए, इसका वैल्यू 0। मतलब LHS जो है RHS की क्या हो गया बराबर हो गया। दैट्स ऑल क्वेश्चन, खोज कर लो। देखो ये क्वेश्चन में हम लोग वेरीफाई करना है, वेरीफाई का मतलब जांच करना है ना। कह रहा है कि cos 60 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 और है इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 30 माइनस 1। देखो इसको कह रहा है कि अगर यहाँ पर कुछ टर्म आए, cos 60 का वैल्यू होता है हमारा 1/2, यहाँ पर भी सॉल्यूशन 1/2,
यहाँ बड़ी भी 1/2 आना चाहिए, तब ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, वेरीफाई करना। तो देखिए अगर न भी आपको याद है तो एक ट्रिक याद रखिएगा, है ना, इस ट्रिक से आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। मान लिया cos 60 को, तो cos के लिए बताएं फिंगर एबव, मतलब cos 60 के ऊपर, है ना, तो cos 60 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो cos 60 ना याद है तो इस ट्रिक को याद रखिए, फिंगर एबव मतलब इसके 60 के ऊपर कितना अंगुलियां हैं, एक, तो रूट में हो जाएगा 1/2। अब √1 जानता है ना कितना है 1 का, तो 1/2 है ना। तो cos 60 का वैल्यू हम निकाल लिए 1/2 इक्वल टू 1 - 2। अब sin 30 की वैल्यू हमको नहीं याद है, नहीं याद है तो इस ट्रिक को देखिए ना। तो देखो sin 30 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो साइन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, sin 30 देखो, तो sin 30 यहां है, कहता है कि फिंगर, हाँ फिंगर बिलो। अब sin 30 के नीचे, तो sin 30 के नीचे एक ही ना अंगुली, तो √1/2 है ना, √1 किसका स्क्वायर, परफेक्ट है, तो 1/2 हो जाता है ना। तो sin 30 को वैल्यू है हमारा 1/2 और इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 2 cos स्क्वायर। अब 30 के वैल्यू ने रखना है, सॉरी मिस्टेक है ना, 30 के वैल्यू रखना है। तो देखो cos के टर्म में क्या होता है हमारा, अब cos के लिए क्या होता है फॉर्मूला, cos 30 के वैल्यू निकालते हैं। तो cos 30, उसके लिए 30 हमारा क्या बोलता है कि फिंगर एबव, तो 30 के ऊपर कितना उंगली है, 1 2 3, तो 3 में जाओ तो हो जाए रूट डालना है, तो √3 फॉर्मूला में होता है 2, तो cos 30 का हो गया √3/2। तो वैल्यू रखो, तो √3/2 इसका होल स्क्वायर है -1। अब देखो खाली इसका सॉल्यूशन कर देना है, तो आ जाएगा आंसर। देखो तो इधर हमारा 1/2 है, तो 1/2 इक्वल टू 1 माइनस, देखो ये हो गया 2, 1 के स्क्वायर 1/√2 के 2 के स्क्वायर कितना हो गया 4। चलिए इक्वल टू, यहां पर देखो 2 इंटू √3 के स्क्वायर 3 और 2 के स्क्वायर 4 -1। देखिए लेट अस डू इट, तो 1/2 इक्वल टू 1 माइनस, इसको काटो, 1/2 इक्वल टू, ये भी कट जाए, 2 2 जा 4, तो हो जाए 3/4 -1। चलिए कर लो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 टेकिंग एलसीएम, यहाँ पे कटेगा तो 2 2 जा 4 ना होता है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, है ना। चलो एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 2, कुछ ना नीचे 1, तो 1 में 2 से तो 2 -1 और 2 इधर एलसीएम लो 2, तो 3 माइनस कितना, हर फ्रैक्शन 2। चलो देखो ये हो गया हमारा 1/2 इक्वल टू, इधर 2 में 1 जाएगा, तो 1/2 और इधर भी 3 में 1 जाएगा, तो 3 में 2 जाएगा, तो 1/2। सब फ्रैक्शन सब जो है 1/2 की इक्वल आ गया, दैट्स क्या कर दिए, इसको प्रूफ कर दिए, पोच कर दो, है ना। अब इसको हम लोग क्या कर दिए, प्रूफ हो गया, ये बंद करो, अच्छा कोई नहीं, हो गया। देखो एक क्वेश्चन है हमारा कि tan थीटा माइनस, सॉरी tan 60 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30 इक्वल टू tan 30 लाना। ये तो ऐसे तो 11 क्लास के फार्मूला है tan a माइनस b का, है ना, लेकिन वहां हम लोग नहीं जाना है, 10 क्लास पर ही इसको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। तो सबसे पहले tan 60 का वैल्यू और tan 30 का वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड कर दें, इट्स ट्रिक्स का मतलब, अगर हम 10, देखिए ध्यान से ट्रिक बताएं उसको यूज कर देना है। तो देखो 10 60, देखो अब 60 तो 60 कितना है ध्यान से, 10 60
है ना। तो उसके लिए फॉर्मूला फिंगर बिलो। अब 60 के नीचे क्या उंगली है, 1 2 3, फिर ये रूट में है ना, है तो लिखो रूट अपॉन फिंगर एबव। तो इसके ऊपर 60 के ऊपर कितना है, 1, लिखो 1। मतलब हर फ्रैक्शन के नीचे 1 छुपाए, मतलब 1060 के वैल्यू हमारा हो गया √3। चलिए अब हमारा 1030 का वैल्यू निकालना है। तो देखो वही कंसेप्ट लगाएंगे, है ना। कंसेप्ट क्या होता है कि फिंगर बिलो, अब 30 डिग्री इसके नीचे, तो इसके नीचे एक ही अंगुली है ना। देखो रूट में तो रूट 1 अपॉन फिंगर है तो 1 2 3, तो 3 अंगुलियां हैं तो लिखो √3। अब रूट से बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन √3। दैट्स ऑल बेटू, नहीं बाहर निकलेगा वो। अब देखो इसको हम वैल्यू को क्या करते हैं, रख देते हैं उस प्लेस पे। तो देखो तो 1030 तो 1060 इसका वैल्यू कितना है, √3। तो लिखो √3 माइनस 1030 का वैल्यू कितना निकाला है, 1/√3। तो लिखो 1 अपॉन √3 डिवाइड, ज्यादा ना समझ, इसको डिवाइड कर दो, है ना। हो गया 1 प्लस 1060, तो 1060 का वैल्यू है हमारा √3 इंटू 1030, तो 1030 का वैल्यू है हमारा 1 अपॉन √3 इक्वल टू 1030 की वैल्यू आई नो 1 अपॉन √3। तो लिखो इक्वल टू में इसको लाना है 1 अपॉन √3। चलिए देखिए इसको हम कैलकुलेशन केवल कर देते हैं। तो देखो दबाओ, इंप्लाइड एट का साइन देते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो होगा √3। देखो √3 में √3 ये 1 है, ये √3 है ना। तो इसको कुछ ना तो नीचे 1 छुपा हुआ था, ये √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 के क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो लिखो √3 के स्क्वायर माइनस, यहाँ देखो √3 से √3 खत्म हो जाए 1। अब देखो इसको हो गया डिवाइड, ये √3 से √3 खत्म होते क्या बचा 1, और ये कटा तक प्लस 1 क्या था, क्या बच गया, इक्वल टू यहाँ पर क्या बचा 1 अपॉन √3। क्या करना है, इसको लाना है प्रूफ करके। अब देखो क्वेश्चन हमारा इजी से सॉल्व हो गया। देखिए √3 का स्क्वायर हो गया 3 और माइनस 1 अपॉन √3 इक्वल टू, सॉरी डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2, और कुछ ना तो नीचे 1 फ्रैक्शन में छिपा हुआ है। अब देखो इसको हम लोग आगे हम बताते हैं, तो सा इसको हम रफ कर देते हैं नीचे वाला पार्ट को, है ना। चलिए देखिए इक्वल टू 1 अपॉन √3, इसको क्या करना है, लाना है। चलो 3 में 1 घटेगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो होगा 2 अपॉन √3 डिवाइड है मल्टीप्लाई में चेंज करो तो 1 अपॉन 2 हो जा इक्वल टू 1 अपॉन √3। 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बच गया हमारे पास 1 में करेगा तो 1 अपॉन √3 इक्वल टू इधर भी 1 अपॉन √3। प्रूफ हो गया कि नहीं। चलिए इसको पोच कर दीजिए। चलो देखो ये क्वेश्चन जो हमारा है इसे वेरीफाई करना है, करा है कि टेकिंग लेना है। बंद करो, बना रहा है, बंद करो बंद करो बंद करो, थोड़ा काटे पड़ेगा हो। चलो देखो ये क्वेश्चन है टेकिंग थीटा इक्वल टू 30 डिग्री वेरीफाइड एट, इसको वेरीफाई करके लाना है। साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, है ना। ये तो 11 के फॉर्मूला भी है, साइन 3 थीटा का होता है, लेकिन इसको हम 10th के हेल्प से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखो कैसे, यहाँ पर सबसे पहले थीटा का वैल्यू क्या कर दें, पुट कर दें। तो करो, तो पुट करो, तो साइन 3 और थीटा का यहाँ पर कितना रखो 30 डिग्री, चलिए, है ना, इक्वल टू साइन, सॉरी 3 आ गया ना, तो 3 साइन थीटा का आप कितना रखना 30
माइनस 4 साइन क्यूब और थीटा के जगह कितना रखा है 30 प्लस। अब हमारा किसका वैल्यू चाहिए उसका वैल्यू निकालना है अपनी। देखो ये 90 थोड़ा सा, और यहाँ पर cos 30 है, यहाँ पर sin 30 है ना, सब साइने में है। तो सबसे पहले sin 30 के वैल्यू निकालते हैं ना। देखो कैसे, तो साइन के लिए फॉर्मूला बताए हैं जिसका यूज हो जाएगा हमारे पास sin 30। उसके लिए बड़ी फॉर्मूला फिंगर बिलो। अब देखो 30 के नीचे कितना होगा एक है ना, इसको रूट में डालो तो रूट 1/2 है ना, और रूट 1 1/2। अब बताइए 30 तो हो गया, अब हमारा साइन 90 चाहिए है ना। तो देखो साइन 90 कैसे, हाउ, फार्मूला हो फिंगर बिलो है ना। अब साइन 90 के लिए फिंगर बिलो तो 90 तो ये हो गया, इसके नीचे कितना उंगली है गिनो, 1 2 3 4, 4 वो है कि नहीं, तो लिखो रूट 4 अपॉन नीचे 2। अब बताओ रूट 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, तो लिखो 2/2 कट गया, ये क्या हो गया 1। अब वैल्यू जानते हैं, इसको क्या करते हैं ऊपर वाला में रख देते हैं। चलो लेट अस डू इट। तो हो गया साइन 90 इक्वल टू 3 साइन 30 माइनस 4 साइन क्यूब 30। अब देखो इसको खाली कैलकुलेट, अब साइन 90 का वैल्यू निकालना है। देखो साइन 90 इसका वैल्यू होता है 1, तो लिखो 1 इक्वल टू 3 साइन 30, तो साइन 30 1/2, तो लिखो ये हो गया 1/2 माइनस 4 साइन साइन 30 है लेकिन इसका क्यू है ना, तो लिखो साइन 30 का वैल्यू निकाला है 1/2 लेकिन इसका क्या है क्यू, तो लिखो 3। अब इसको केवल कैलकुलेशन कर देना है। तो देखो इसमें तो वैल्यू निकाल चुका है बाबू, अब देखो इसको कैलकुलेशन खाली कर देना। चलिए लेट अस डू इट। तो 1 इक्वल टू इसको गुना करें 3/2 माइनस 4 इंटू 1 और 2 का क्यू करो, तो 2 का 3 बार गुना करो तो कितना है 2 का क्यू करो ना बाबू, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 1 अपॉन कितना हो गया 8। चलिए लेट अस डू इट, आए करिए तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये तो 1 है ना, तो 1 इक्वल टू 3/2 माइनस ही कटेगा 1/2। नाउ टेकिंग एलसीएम, एलसीएम ले लो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2 है ना, तो 2 से 2 कट गया, देखिए ना 3 माइनस 2 से 2 ये भी कट गया 1। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, यानी आ रहा है दिव्यांशु, देखो 1 इक्वल टू 2 माइनस 2 सर 3 माइनस 1, तो 2/2 ये कटेगा कितना आ जाएगा 1, दोनों तरफ आ गया बाबू 1 1, दैट मीन्स ये क्वेश्चन क्या हो गया वेरी फाइन, बंद कर दो है ना। अब देखो ये जो क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है कि साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 कॉस a माइनस बी इक्वल टू है √3/2। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b का वैल्यू निकालना। देखो ये क्वेश्चन हमारा है 10 स्क्वायर 60 प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 प्लस 5 कॉस स्क्वायर 90 अपॉन कॉस 30 सेक 60 और कॉट स्क्वायर 30। देखो इसको हम लोग कैलकुलेशन कर लेते। देखो बहुत ही, अगर फार्मूला याद है तो बना सकता है ना, नहीं याद है पिछला लेक्चर में हम ट्रिक एक बताए हैं ना, फिंगर्स के हेल्प से आप निकाल सकते हैं ना। तो देखो सबसे पहले 1060 था, 1060 के मान होता है √3, लेकिन इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 है ना, तो 45 का वैल्यू है हमारा 1/√2 है ना, इसका होल स्क्वायर और प्लस 3 सेक 30, तो साइन 30 कितना होता है सबसे पहले, सॉरी कॉस 30 कितना
तो cos 30 के वैल्यू याद रखना, तो cos 30 के वैल्यू होता है √3/2। तो हमारा sec 30 चाहिए, इसका उल्टा होता है, तो sec 30 हो जाएगा, इसको पलट देना है 2/√3। ठीक है, तो sec 30 के वैल्यू रख देना है हमारा 2/√3, लेकिन इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देना है, अब प्लस 5 cos 90 की वैल्यू होता है 0। अगर नहीं याद है तो पिछले लेक्चर में जाके आप देख लीजिए, है ना, याद हो जाएगा। तो cos 90 होता है 0, तो 0 के स्क्वायर अपॉन व्हाट इज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन है उसका यूज कर। तो फ्रैक्शन में हमारा क्या है, फ्रैक्शन हमारा है cosec 30। अब सबसे पहले sin 30 की वैल्यू है, तो sin 30 क्या होता है, तो sin 30 की वैल्यू होता है 1/2। साइन होता है cosec का उल्टा, है ना, पिछला लेक्चर में हम बता चुके हैं, जाके देख लीजिएगा। तो cosec 30 जो हो जाएगा इसका उल्टा, तो 2 ऊपर कर दो 1 नीचे, तो 2 1 तो हर फ्रैक्शन के नीचे रहता है, ये हो गया 2, तो लिखो 2 5 t। अब देखो sec 60 है ना, तो cos 60 कितना होता है, तो cos 60 के अगर ना वैल्यू तो देखो कितना होता है, cos 60 जो होता है हमारा cos 60 इसका वैल्यू होता है 1/2, तो sec इसका उल्टा हो जाता है, तो sec 60, तो 2/1 कटेगा तो 2 बचेगा, प्लस 2 माइनस cot 30, तो tan 30 की वैल्यू होता है बाबू, tan 30 होता है हमारा 1/√3, तो cot 30 होता है, इसका उल्टा होता है, नीचे वाला ऊपर कर दो तो ये हुआ √3, है ना, तो -√3 के क्या हो जाए होल स्क्वायर। चलिए लेट अस डू इट क्वेश्चंस, आगे इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो देखिएगा, तो देखो तो √3 का स्क्वायर हो गया 3 प्लस 4 इंटू 1/√2 के स्क्वायर 2 प्लस 3 इंटू ऊपर स्क्वायर करो तो 2 के स्क्वायर हो गया 4 और √3 के स्क्वायर 3, अब प्लस 5 और कोई भी नंबर 0 है तो 0 से स्क्वायर करेंगे तो इंटू 0, है ना, अपॉन नीचे क्या है 2 2 जा 2 + 2 4 माइनस √3 के स्क्वायर 3। चलिए काट दीजिए, तो ये 2 2 जा 4, ये 3 से 3 क्या हो गया खत्म। क्या बचा मेरे पास, तो देखो ये बच गया 3 प्लस 2 में 1 से गुना करें 2 प्लस 4 और 5 में 0 से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 0 अपॉन नीचे देखो 4 में 3 से घटेगा 1 आ जाएगा। अब देखिए ऐड करो 3 2 5 और 5 और 4 9 अपॉन 1, है ना, तो हर फ्रैक्शन के 1 नीचे छिपा हुआ रहता है, तो ये हमारा कितना हो गया, इसका रिजल्ट आ गया 9। दैट्स ऑल बेटा, कर दिया।